નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? તો મિત્રો, આપણે આજ અભ્યાસની અંદર શું ભણવાનું છે એ તમને ખબર જ નથી. સૌપ્રથમ તો આપ સૌ જે ગયું સત્ર ભણ્યા છો, અભ્યાસ જે કર્યો છે એની અંદર સરળતાપૂર્વક તમે ઓનલાઈન ભણી ગયા છો. તો મિત્રો, તમને એ પણ ખબર છે કે આ કોરોના કાળની મહામારીના કારણે સરકાર આ વર્ષે પણ આ સત્રની અંદર પણ એવો જ નિર્ણય લીધેલો છે કે ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવાનું. તો મિત્રો, તમે સૌ તૈયાર જ છો અને તમને ખબર પણ છે કે આપણી શાળા દ્વારા ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવવાનું છે. તો સૌ મિત્ર પોતપોતાની તૈયારીમાં જ છો ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવવા માટે. તો મિત્રો, આ મહામારીના કારણે આપણે સૌ આ વિડિયા દ્વારા શિક્ષણ મેળવીશું. તો આ સત્રની અંદર તમારે વ્યાકરણ, તમે આગલા ધોરણમાં પણ તમે અભ્યાસ કરી ગયેલા છો. ઉપલા ધોરણમાં એ પણ તમે વ્યાકરણની અંદર અહીંયા તમને બોર્ડ ઉપર આપેલી છે કે સંજ્ઞા, લિંગ પરિવર્તન, વચન પરિવર્તન, સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી, તમે એક વાક્ય શબ્દ સમૂહ, જોડણી સુધારવી, આ બધું જ તમે મિત્રો શીખી ગયા છો. તો આજ આપણે બેઝિક કોર્સથી શરૂઆત કરીશું. તો મિત્ર, તમને સૌને વ્યાકરણની અંદર ખબર જ છે કે આપણે સરળતાપૂર્વક આ વ્યાકરણ હિન્દીની અંદર સમજવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે સંજ્ઞા એટલે શું? संज्ञा एटले जैसे कि व्याख्या संज्ञा की व्याख्या क्या है? तो संज्ञा की व्याख्या ये लिखी हुई है कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो मित्र, यह आपको इधर व्याख्या लिखी है कि व्याख्या के अंदर संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था को संज्ञा कहते हैं. तो आपको यह लगेगा कि ये व्याख्या है, तो संज्ञा के व्याख्या के प्रकार कितने होंगे? तो इधर संज्ञा के प्रकार कितने हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार है. पहले प्रकार क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा, दूसरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा, चौथी है समूहवाचक संज्ञा, पांचवी द्रव्यवाचक संज्ञा. तो ये 5 संज्ञा है. ये 5 संज्ञा का प्रकार इधर लिखा हुआ है. तो इसकी भी व्याख्या आती है कि जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या. तो मित्र, ये जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या है कि यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान को सूचित नहीं करती. यह अपनी पूरी जाति का बोध कराती है. क्या कराती है? कि पूरी जाति का बोध कराती है. जैसे कि गांव, संत, बैल, चित्रकार, नदी, माता, ये सब पूरी जाति, ये सब जाति में आ जाते हैं कि गांव, संत, बैल, चित्रकार, नदी, माता. तो आपको जातिवाचक संज्ञा के प्रकार लिखने को बोलेंगे प्रश्न के अंदर, तो आपको ये वाक्य लिखा हुआ होगा, इसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा. तो इसके अंदर
जो वाक्य लिखा है जातिवाचक संज्ञा के अंदर, तो इधर गांव है, गांव का तो वाक्य बनाते हैं कि गांव के पास ही एक संत रहते थे, गांव के पास ही एक संत रहते हैं। तो इधर मैंने गांव तो लिखा ही है, तो एक क्या है, स्थान है, गांव एक क्या है, स्थान है। ओ संत, संत है एक क्या है, तो संत एक व्यक्ति है, क्या है, संत व्यक्ति है, एक स्थान है, गांव एक स्थान बताया है। तो बेल, तो बेल का वाक्य बनाते हैं कि उसने बेल बेच दिया, उसने बेल बेच दिया। बेल एक क्या है, तो प्राणी है, क्या बताया है, प्राणी बताया है। तो चौथा ये उदाहरण हम देखेंगे, लोग नदी को माता मानते हैं, क्या बोलते हैं कि लोग नदी को माता मानते हैं। तो नदी एक पदार्थ है और स्थान भी है, माता ये व्यक्ति बताई गई है और नदी को स्थान या पदार्थ बताया गया है। तो मित्र जातिवाचक संज्ञा के ये व्याख्या है। अब देखिए दूसरे नंबर की व्याख्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह संज्ञा किसी खास विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान को सूचित करती है। क्या करती है कि ये व्याख्या जो है खास, वो जिस पर भार देके हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो उसको बुलाते हैं। ऐसे ये कहते हैं कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी, स्थान को सूचित करती है। देखो इसमें आम्बेडकर इंग्लैंड चले गए, आम्बेडकर इंग्लैंड, तो आम्बेडकर है एक खास व्यक्ति है, व्यक्ति बताई गई है आम्बेडकर को, और इंग्लैंड है ये स्थान बताया गया है। चेतक अनोखा, दूसरा उदाहरण देखिए, चेतक अनोखा घोड़ा था। चेतक, चेतक क्या है, तो चेतक प्राणी है, क्या है, प्राणी, घोड़ा भी प्राणी है। तो चेतक घोड़ा ये नाम बताया गया है, खास नाम बताया गया है। तो इस तरह तीसरा भी ऐसे है, नर्मद अमरकंटक से निकली है, नर्मद, नर्मदे नदी है और पदार्थ के रूप में इसे बताया गया है। तो इस तरह ए जे जो यहाँ व्याख्या लिखी है इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरी भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा की व्याख्या हम देखेंगे। यह संज्ञा मन के भावों, विचारों आदि को सूचित करती है। गुण, स्थिति या अवस्था को सूचित करने वाले शब्द भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो आपको पता ही है, ये पहले भी आप अभ्यास कर चुके हैं कि भाव किन किन प्रकार के होते हैं। हंसी, मजाक, दुख, खुशी, प्यार, नफरत, आशा, ये सब शब्द इधर मैंने लिखा है कि हंसी, खुशी, दुख, प्यार, नफरत, आशा, आश्चर्य, बलिदान आदि, ये सब भाव प्रकट करते हैं। आपको पता ही है कि जब परीक्षा में उदाहरण लेते हैं कि परीक्षा में फेल होते हैं तो आपका भाव क्या होगा, आपके अंदर का भाव दुख का भाव होगा कि आपके अंदर, आपके चेहरे भी दुखी देखते जाते हैं। तो इस तरह खुशी का भाव है कि पहला नंबर आते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आपके चेहरे पर खुशी का भाव होते हैं। किसी ने कोई ऐसा काम कर लिया होता तो आश्चर्य से हम इसके सामने देखते रह जाते हैं। तो ऐसा भाव प्रकट करने वाले संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा की व्याख्या इधर लिखी है कि इन वाक्यों में भीड़, दल, टीम
और गुच्छा ये रेखांकित शब्द किसी न किसी समूह के नाम है। देखो यहाँ समूहवाचक संज्ञा आपको पता ही है, पहले भी अभ्यास कर चुके हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसके अंदर बताया गया है भीड़, दल, दल यानी कि टीम कौंस के अंदर लिखा है। गुच्छा, गुच्छा किसे कहते हैं और भीड़ किसे कहते हैं, दल किसे कहते हैं। तो आपको ये पता है भीड़ के आप पिक्चर देखने जाते हैं तो इसके अंदर जो थिएटर के अंदर आपको भीड़ दिखाई देती है, एक दूसरे एक से ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा लोग एक दूसरे के पास पास रहते हैं, इसे भीड़ कहते हैं। तो दूसरा तो भीड़ है। दूसरा इसमें दल, दल किसका होता है, तो दल प्राणी के दल होते हैं, समूह होते हैं, तो इसको दल कहा जाता है। तो मित्र इसमें जो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए हैं कि बाजार में बहुत भीड़ है, सब्जी मंडी देखो, वो कोई ऐसे खरीदने वाली मार्केट, कापड़ मार्केट देखो, ये सब के अंदर सब भीड़ दिखाई देती है। दूसरा है दल, प्राणियों के दल होते हैं, प्राणियों के दल होते हैं। तीसरा है चाबी के गुच्छे, तो आपको पता है कि आपके घर की एक से ज़्यादा चाबी एक किचन के अंदर रहती है, तो इसको गुच्छा बोलते हैं। तो मित्र इसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसकी व्याख्या इधर लिखिए। यह संज्ञा प्रायः खाने पीने की वस्तुओं, धातुओं आदि के नाम सूचित करती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो खाने पीने की वस्तु, धातुओं की वस्तु, ये सब इधर बताई गई है। तो मित्र आपको पता ही है कि द्रव्यवाचक, द्रव्य किसे कहता है, पदार्थ, द्रव्य के ये पानी अच्छा है, पानी है ये द्रव्य है, तो उसे हम बोलते हैं द्रव्य। खाने पीने की वस्तु का ये भी हम कह सकते हैं कि ये रोटी सब्जी खाई, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि वस्तु के अंदर रुई को और ऊन को, ये सब को भी हम बोल सकते हैं वस्तु। तो इधर हम एक उदाहरण लेते हैं कि रुई और ऊन से कपड़े बनते हैं, रुई और ऊन से कपड़े बनते हैं। इस तरह हम धातु की वस्तु कौन कौन सी कहते हैं कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, चषक, ये सब को हम धातु बोलते हैं। तो ये सब सोने, तो यह सोने और चांदी दोनों कीमती धातुएं है, सोनू और चांदी दोनों कीमती धातुएं है। तो ऐसा उदाहरण हम बना सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। तो मित्रों ये संज्ञावाचक आप सबको समझ में आ गई होगी। तो मित्रों ये आपके जो एक नोटबुक बनाई है इसके अंदर ये व्याकरण लिखने का है, तो ये सब पूरा सुंदर अक्षर से लिखना। तो મિત્રો આ બધું જ તમને સમજાઈ ગયું છે અને આવડી પણ ગયું હશે। આનો તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે। આવજો મિત્રો।